एक औरत का इंतकाल हो गया मदीने मुनव्वरा में। गस्साल गुस्ल देने के लिए आई। औरत को तो औरत गुस्ल देती है, वो गुस्ल दे रही थी, गस्साल गुस्ल दे रही थी कि अचानक ये हुआ कि उस औरत का हाथ, उस गुस्ल देने वाली औरत का हाथ मरी हुई औरत के रान पर चिपक गया। आई बात समझ में? मरी हुई औरत के रान से उसका हाथ चिपक गया, ऐसे चिपक गया जैसे कि फेविक्विक डाल करके बिठा दी गया। औरत हाथ खींचती है, आता नहीं, और वक्त निकला जा रहा है। फिर मर्दों ने कहा कि अम्मा जल्दी करना, वक्त हो गया है। उसने कहा कि कोशिश कर रही है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन बात बाहर लाने नहीं दिया। थोड़ी देर गुजरी, वक्त जाता रहा, यहां तक कि बात फैल गई, हाथ निकल नहीं रहा है उसके रात से। अजीब माजरा है। उलमा इकराम को बुलाए, शहर के उलमा से पूछा गया कि क्या करें। बाज ने मशवरा दिया कि औरत के रान का हिस्सा काट दे। लोगों ने कहा हम अपनी मय्यत को डैमेज नहीं करेंगे। सुनो भाई गौर से, थोड़ा गौर से सुनो, हम अपनी मय्यत को डैमेज नहीं करेंगे। फिर बाज उलमा ने यह कहा कि गस्साल का हाथ काट दो। उन लोगों ने कहा कि हम अपनी मय्यत को डैमेज नहीं करेंगे, हम अपनी मय्यत का हाथ जाने नहीं देंगे। उसके भी खानदान वाले आ गए, इसके भी खानदान वाले आ गए, और यहां तक कि देखते देखते एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, और बास आने शुरू हो गई और हाथ नहीं निकल रहा। गौर करना औरतें, मर्द हजरात भी गौर करना। बदबू आ रही है और हाथ निकल नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? 3 दिन गुजर गए। अब लोगों ने मशवरा किया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास जाएंगे। चुनांचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और कहा कि हजरत जल्दी तशरीफ लाए, ऐसा किस्सा हो गया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे। पहुंच करके पर्दे के आड़ में खड़े होकर के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बताओ और खुदा की कसम सच बताना, तुम गुस्ल देते वक्त तुम्हारा हाथ जब उस औरत के रान पर था, तुम्हारी जुबान से क्या निकल रहा था? तुम्हारी जुबान से क्या निकल रहा था? उस औरत ने कहा, हजरत मैं अल्लाह की कसम खाकर के कहती हूं, जब उसे मैं गुस्ल दे रही थी और मेरा हाथ जब उसके रान पर था, उस वक्त मेरे जुबान से ये कलीमा निकला कि ये इस औरत का ताल्लुक फुला मर्द से है। तोहमत लगाई। क्या लगाई? तोहमत लगाई। हजरत ने पूछा कि कैसे तोहमत लगाई? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? क्या तुम्हारे पास 3 गवाह मौजूद हैं? क्या तुमने अपनी आंखों से कभी देखा? 3 गवाह मौजूद हैं तुम्हारे पास? उस औरत ने कहा, हजरत मेरे पास गवाह तो नहीं है। फिर किस बुनियाद पर तुमने तोहमत लगाई? उस औरत ने कहा कि हजरत मैंने इस बुनियाद पर तोहमत लगाई कि एक दिन इस औरत को मैंने देखा कि उसके घर के आंगन के करीब से, उसके घर की दहलीज के करीब से उस औरत ने पानी का मशकीजा उठाकर अपनी कमर पर रखा था। हजरत ने कहा, सिर्फ इस बुनियाद पर तुमने इतनी बड़ी तोहमत लगा दी? उसने कहा कि हजरत माफ करना, मुझसे बड़ी गलती हुई है। हजरत ने फरमाया कि पूरे कुरान पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने निगाह डाली। पूरे कुरान पर देखा इमाम मालिक ने कि क्या हो रहा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब पूरे कुरान पर देखा तो इमाम मालिक को समझ में आया कि तोहमत लगी हुई है, 80 कोड़े लगाना चाहिए। यहां तक कि इमाम मालिक ने फरमाया कि कोड़े लगाओ। 50 कोड़े लगाए गए लेकिन हाथ नहीं निकला। 70 कोड़े लगाए गए, हाथ नहीं निकला। 70 पर 9 कोड़े लगाए गए, हाथ नहीं निकला। 80 कोड़ों के बाद हाथ निकला। सिर्फ क्या गलती हुई? गलती ये हुई कि तोहमतबाजी की थी। किसी पर तोहमत नहीं लगाना जब तक कि अपने आंखों से नहीं देख लेते। किसी पर तोहमत नहीं लगाना। लगाएंगे, किसी पर तोहमत नहीं लगाना। मेरे दोस्तों, आज का सबक मुख्तलिफ असबाब है, सिर्फ एक उन्वान नहीं है, मुख्तलिफ मौजूआत है, ताकि हर बात हमारे सामने खुल करके आ सके, हर बात हमारे सामने आ सके। तो हमारे आमाल की वजह से, हमारे आमाल के बिना पर अल्लाह ताला हम पर परेशानियों को आयद करते हैं।
मुसीबतों को लाते हैं। याद रखो, मुसलमान वो कौम है जो किसी कौम में वो हिम्मत नहीं कि मुसलमान को ललकार सके और मुसलमान को ज़ेर कर सके। उस वक्त जिस वक्त मुसलमान सही मानों में मुसलमान रहे, मुसलमान सही मानों में मुसलमान रहे। जैसे कि बनी इसराइल का तज़किरा क्या था, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने सारी नेमतों से नवाजा था, लेकिन माल आने पर, जब माल आ गया तो बनी इसराइल ने ऐश व इशरत, शराब खोरी, जिनाकारी में मुब्तला हो गई। जब ऐसे चीजों में बनी इसराइल मुब्तला हो गई तो उस जमाने में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम थे। उस जमाने में कौन थे? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को नसीहत की कि भाई गफलत छोड़ दो, गफलत छोड़ दो, गफलत मत बरतो। अगर गफलत बरतोगे तो तुम्हारी नस्लों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तुम तो तबाह हो जाओगे और साथ में तुम अपनी नस्लों को भी लेकर के तबाह और बर्बाद करोगे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के लाख मना करने के बावजूद वो नहीं माने। उन्होंने कहा, दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने माल को हुक्म खुदाबंदी पर खर्च करो, ऐसे ही जाया मत जाने दो। लेकिन उन्होंने हरगिज नहीं सुना। वो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की बात पर आमदा नहीं हुए। यहां तक के ऐशो इशरत में पड़े रहे, हंगामे करते, मौजो मस्ती करते, गाने गाते, अय्याशी करते, अय्यारी करते, ऐसी मौजो मस्ती में लगे रहे। दिन जाते रहे। अल्लाह ताला ने देखा कि मेरी उम्मत बढ़ती जा रही है और अपने हदों को पार करती जा रही है। मेरी उम्मत अपने हदों को पार करती जा रही है। मैं कई लोगों को आपने देखा होगा, लोग हद से तजावुज कर जाते हैं, हद से भी आगे बढ़ जाते हैं। गुनाह की एक हद, उस हद से भी आगे बढ़ गए। शराब की एक हद, वो उस हद से भी आगे बढ़ गए। गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, इतना गुनाह कर लिए कि गुनाह ही बाकी नहीं रहा। अब गुनाह खुद उनसे शर्म करता है, वो इतना गुनहगार हो गया। आई बात समझ में? इतने गुनाह करने लगे। बनी इसराइल के पैगंबर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा मत करो। उन लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी। हमारे पास माल है, हमारे पास पैसा दौलत है, हमारे पास खेती बाड़ी, हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास तो सब कुछ है और हम जो चाहेंगे करेंगे। हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम जो चाहेंगे करेंगे। यही होना था कि अल्लाह ताला ने बुख्ते नसर को मुसल्लत कर दिया। बुख्ते नसर एक आग परस्त बादशाह था जो आग की पूजा करा करता था। अल्लाह ताला ने बुख्ते नसर को मुसल्लत कर दिया। वो इराक का बादशाह और आग परस्त बादशाह था। बुख्ते नसर कौन था? क्या भाई, बुलाने वाले सोच रहे होंगे कि हजरत की फ्लाइट की टिकट, फिर आने का खर्चा, जाने का खर्चा सब बेकार जा रहा है। ऐसा है क्या? ऐसा बेकार तो नहीं नजर आ रहा है? नहीं है। सबसे बढ़कर तो मुझे ये इस बात पर अफसोस हो रहा है कि जलसा गाह के दरमियान लोग उस तरफ और उस तरफ वक्त को जाया करते हुए, बातें करते हुए, बहुत अफसोस हो रहा है। इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा जलसा, सब एकजुट होकर के बैठते, क्या ही अच्छा होता। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम लोग एग्जीबिशन को नहीं आए हैं, हम लोग एग्जीबिशन को नहीं आए हैं। तो याद रखो कि अल्लाह ताला ने बुख्ते नसर को मुसल्लत कर दिया। और बुख्ते नसर ऐसा जालिम बादशाह गुजरा है, बहुत बड़ा जालिम बादशाह बुख्ते नसर। मुवहिदीन से जब तौहीद निकल जाते हैं, निकल जाए तो मुशरिक उन पर गालिब हो जाता है। मुवहिदीन से जब तौहीद निकल जाता है तो मुशरिक उन पर गालिब हो जाता है। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर उम्मतें
दूसरे काफिर उम्मतों को ऐसे दावत देगी मुसलमानों पर चढ़ाई करने के लिए, गोया दूसरे लोग एक दूसरे को दस्तरखान पर खाने की दावत देते हैं कि आओ भाई मुसलमानों पर चढ़ाई करेंगे, आओ भाई मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे, आओ हमारे करीब आ जाओ, हमारे करीब आ जाओ, ऐसी ऐसी दावत देगी। सहाबा में से एक सहाबी ने पूछा, वमन किल्लतिन नहनु यौमाइदिन या रसूलल्लाह, हुजूर क्या उस वक्त हम लोग बहुत कम रहेंगे, तादाद के एतबार से मुसलमान कम रहेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल अंतुम यौमाइदिन कसीरुन, बल्कि उस दिन हम कम नहीं, बल्कि हम उस दिन अदद के एतबार से, गिनती के एतबार से बहुत ज्यादा मुसलमान रहेंगे, बहुत ज्यादा मुसलमान, बहुत ज्यादा मुसलमान रहेंगे, बहुत ज्यादा मुसलमान रहेंगे। लेकिन मुसलमानों की हैसियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बहता हुआ पानी जैसे कूड़ा करकट को लेकर के बहता है, तगुसाई सैल, कूड़ा करकट को आपने देखा होगा कि पानी जब बहता है तो ऊपर से अपने आप में कचरा लेकर के बहता है, मुसलमानों की हैसियत उस कचरे के मानिंद हो जाएगी, कचरे के मानिंद हो जाएगी। वलयख्ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहना, अल्लाह ताला काफिर के दिल में से मुसलमानों का रोब हटा देंगे। और मुसलमान खौफ करने लगेगा, डरने लगेगा, मुसलमान वहन खाने लगेगा। सहाबा ने पूछा कि मल वहन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर वहन किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत करना और मौत से खौफ खाने को वहन कहते हैं। आज वही तो हो रहा, दुनिया से बेहद मोहब्बत और मौत से इंसान डर रहा है, खौफ खा रहा है, कहीं मौत हमारा कुछ ना कर दे। हालांकि मेरे दोस्तों, शायर कहता है कि ऐसे बनना चाहिए कि ऐसे हम लोग बने कि दुनिया से हम लोग जब जा रहे हों तो एक ऐसा रहे कि शायर कहता है कि जब तू पैदा हुआ था, याद कर उस दिन को जब तू पैदा हुआ था, उस दिन सब लोग हंस रहे थे और तू रो रहा था, और जिंदगी ऐसी गुजार कि जब तू दुनिया से जाए तो सब लोग रोए इस बात पर कि आदमी जा रहा है, और तू हंसता हुआ चले जाए कि मुझे मेरा अल्लाह से मिला। आई बात समझ में? तो मुवाहिदीन जब तौहीद निकल जाती है मुवाहिदीन पर तो काफिर चढ़ाई करते हैं। तो इसी तरीके से बुख्ते नसर ने 70,000 बनी इसराइल को कत्ल कर दिया। कितने? 70,000 बनी इसराइल को कत्ल कर दिया, और 70,000 बनी इसराइल को कैद कर लिया। कितने बनी इसराइल को? 70,000 को कत्ल कर दिया और 70,000 को कैद कर दिया। जिन 70,000 को बुख्ते नसर ने कैद किया था उनमें से हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। उन्हें भी बेड़िया और हथकड़ियां डाल करके ले गए। दानियाल अलैहिस्सलाम को भी गुलाम बनाकर बगदाद ले गए। बगदाद जाने के बाद दानियाल अलैहिस्सलाम को जब जेल में डाल दिया गया तो दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हर दिन, चूंकि पैगंबर थे, रोज अल्लाह की इबादत करते रहे, यहां तक कि जितने बनी इसराइल हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के साथ थे सब के सब ने तौबा किया, और दानियाल अलैहिस्सलाम से कहा कि हजरत हम सिद्क़ के दिल से तौबा करते हैं, अल्लाह ताला हमारी तौबा को जरूर कबूल फरमाएंगे, आप भी हमारे लिए दुआ करते रहें, हम दिल से तौबा करेंगे। उन्होंने उस जेल खाने को मरकज बना दिया, अहलुल्लाह का मरकज बना दिया। अल्लाह अल्लाह की आवाजें गूंज रही थी जेल के अंदर, जहां देखो अल्लाह अल्लाह की आवाजें आ रही। जेलर बड़ा मुतासिर हुआ हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से।